हमारा थर्ड टॉपिक है इंडिकेटर्स की इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इंडिकेटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस की अगर बात करूं तो मैं खुद इंडिकेटर्स यूज़ करता हूं, जिसमें से मेनली दो इंडिकेटर्स का नाम लूं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ वॉल्यूम एंड ऑल्सो दैट इज़ मूविंग एवरेज। ठीक है, वो एक मेरी एडवांस स्ट्रेटजी है कि उनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जो कि हम अपने प्रीमियम कोर्स में बताते भी हैं। तो ये दो इंडिकेटर्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद अगला इंडिकेटर है डाइवर्जेंस, कि डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। वो अगली वीडियोस पे बनेगी कि डाइवर्जेंस क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझा दिया जाएगा, बेफिक्र रहें। और इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। अब मेरा इनके साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ हो चुका है कि मैं इतने अरसे से इनको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक रिलेशन बिल्ड हो गया ना। तो जब मेरा रिलेशन बिल्ड हो गया तो ये मुझे अच्छे से इशारा देते हैं, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी है। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी फील्ड में, तो आपको आपके ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं। तो वो मजबूत ताल्लुकात मैं आप लोगों के भी करवाता हूँ। तो ये एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। बताने का मकसद ये था सिंपल। अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, तो ये आपको अच्छी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे देते हैं। अब लिमिटेशंस की बात करूँ तो लिमिटेशन में सबसे जो आ, बड़ा जो नुकसान है ना, वो हमारा अपना होता है। वो क्यों होता है कि हम लोग जो है खुद ही इनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतने ज़्यादा इंडिकेटर सीखने लग जाते हैं। वो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, वो फलां फलां फलां, चार्ट्स को रंगी कर देते हैं। यार ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। आपने अपने चार्ट्स को बिल्कुल सिंपल रखना है। ये कोई 7500 इंडिकेटर होंगे, कोई लाखों में इंडिकेटर होंगे, आपने नहीं लगाने अपने चार्ट्स में यार। इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं होते। ठीक है, अब आप मेरी उस पुरानी बात पे ना लग जाना। मैं उनकी बात करूँ कि जो 7500 इंडिकेटर हो रहे हैं वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, हर इंडिकेटर, अगर आप फिर बात करें कि यार वो इंडिकेटर उस टाइम पे ये कर रहा था, ये इंडिकेटर इस टाइम पे ये कर रहा था, ठीक है लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बन चुकी है तो बस ठीक है, उसके साथ स्टे करें। अगर आपने लाख में से एक इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया है, 5 इंडिकेटर सेलेक्ट करें तो उन्हीं पे रहें। ये नहीं कि 5 के बाद दोबारा से 10 और सीखें, 15 और सीखें, 20 और सीखें। अब जब इस माइंडसेट के साथ जाते हैं ना, तो इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं रहते। तो अब मेरे पास भी, मैंने खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे इंडिकेटर्स टेस्ट किए हैं यार, बहुत सारी टेक्निकल स्ट्रेटजीज बनाई हैं। ठीक है, इतनी बनाई है आपकी सोच है। तो इंडिकेटर से क्या हुआ कि मुझे जो फील हुआ, मैंने कोई मतलब हज़ारों में इंडिकेटर्स टेस्ट किए होंगे खुद बैठ के, मतलब इतनी दिन रात टेस्टिंग करता रहता था। मेरे जहन में भी होता था यार इंडिकेटर से प्रॉफिट बन जाएगा, पता नहीं कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, विन रेशियो इतना ज़्यादा होगा कि हर ट्रेड बस लगाऊंगा तो मिट्टी में हाथ डालूंगा तो सोना बन जाएगा। तो होता है, ऐसा होता है, लेकिन ये आपकी विनिंग स्ट्रीक में होता है जब आपकी जो है कंसेक्टिव प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट आप होते हैं कि इंडिकेटर्स होंगे तो ही ये होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये इंडिकेटर्स की लिमिटेशंस हैं जो कि हम खुद बनाते हैं। बाकी इंडिकेटर्स की एक और लिमिटेशन की बात करूँ तो वो है लैगिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। फिर कुछ और बात करूँ तो कुछ ऐसे लोगों ने बनाए होते हैं कि जिनको खुद ट्रेडिंग का नहीं पता होता, उन्होंने बस वो प्राइस को देख के वो अपने से पता नहीं क्या बना देते हैं। तो जैसे कि एक बुक है टेक्निकल एनालिसिस की, द बाइबल ऑफ ट्रेडिंग। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम कि उसका नाम क्या था। द बाइबल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं उसके ऑथर पे जाता हूँ तो उसका ऑथर पता है कौन है? जर्नलिस्ट। जिसको ट्रेडिंग नहीं आती, जो खुद ट्रेडर नहीं है, जो जर्नलिस्ट है, उसने बुक लिख दी है। अब बताओ क्या फ़ायदा होगा उससे? तो ये सारे के सारे जो है बिल्कुल किसी काम की चीज़ें नहीं होती। ये हम खुद उनकी लिमिटेशंस लगा देते हैं। इंडिकेटर्स बड़ी अच्छी चीज़ है अगर अच्छे तरीके से यूज़ की जाए। ऐसे ही जैसे खाना खाना अच्छा है, लेकिन जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो आप मोटे हो जाते हैं। तो दैट्स द मेन पॉइंट कि आपने अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना है और कुछ ही इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। ये नहीं कि लोगों की बातों में आके वो इंडिकेटर और ये इंडिकेटर हो, इस तरह से कूदते रहना है और फिर एक साइकिल के अंदर आप जो है आ जाएंगे, जिसको हम लूजिंग साइकिल ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, जो कि हमारा एक और चैप्टर है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लिमिटेशंस क्या होती है और इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो जम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और फर्दर इंडिकेटर्स आपको बताए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, और सबसे पहले बताता चलूँ कि वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर, प्राइस के साथ मूव करने वाला। और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये, इसके बारे में बस मेरा एक ही ख्याल है कि वॉल्यूम मार्केट को देखने की मेरी आंखें हैं। ठीक है, वॉल्यूम के बगैर मैं बिल्कुल मार्केट में ब्लाइंड हो जाता हूँ, अंधा हो जाता हूँ कि वॉल्यूम के बगैर मैं देख नहीं पाता कि मार्केट में क्या हो रहा है, प्रेशर फील नहीं कर पाता कि मार्केट में किस साइड पे प्रेशर है। तो ये भी एक और चीज़ है प्रेशर कि क्या होता है प्रेशर। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आता है जब मार्केट में आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हो। ये नहीं कि आपको 1-2 महीने में आ जाएगा, 1-2 साल 3 साल लगते हैं, आपको प्रेशर समझ आने लग जाता है कि साइड पे प्रेशर लग रहा है। तो
प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ट्रेडर के लिए, और वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। वॉल्यूम बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बताता है कि एक जो है पर्टिकुलर कैंडल में, जिसमें आप M5 M15 या कोई भी कैंडल हो, M30 की, जिस मर्जी टाइम फ्रेम की यूज़ करें, उसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब देखें, जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें वॉल्यूम टिक वाला होता है, ठीक है, टिक डंडे की तरह आपको नज़र आता है, ऐसे डंडा होता है इस तरह से, कोई बड़ा वॉल्यूम होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे छोटा हो जाता है, इस तरह से वॉल्यूम आ रहा होता है, आपको चार्ट्स में भी दिखाया जाएगा। तो रियल वॉल्यूम नहीं होता, जैसे कि स्टॉक में, स्टॉक्स अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, एप्पल का स्टॉक, उसमें रियल वॉल्यूम आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन फॉरेक्स में रियल वॉल्यूम नहीं आ रहा होता, इसमें टिक वॉल्यूम होता है जो कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बता रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? एक बायर है, एक सेलर है, ठीक है, बायर ने आगे बाय किया, ज़ाहिर सी बात है सेलर ने अपना वो फेंका होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर मीट हुआ, ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि रियल वॉल्यूम नहीं होता, इसकी वजह ये होती है कि हमें नहीं पता कि बायर कितनी क्वांटिटी में उसने बाय किया और सेलर ने कितनी क्वांटिटी में सेल किया और कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन थी वो, लेकिन हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही होती है कि ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। तो उसको पकड़ने के कुछ तरीके होते हैं जो कि हम सीखते हैं आगे जाके, कि उसमें प्रीमियम कोर्स में कि कौन कौन से तरीके होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को पकड़ने में, और प्रॉपर हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी इंशाल्लाह। तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स तो आपने देख लें, अगर आपने नहीं देखे तो फेसबुक मेरी भरी हुई है पिछले 4 साल से, कंसिस्टेंट रिज़ल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा कि जिसके इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होंगे, कि इसके बाद इतनी ज़्यादा हिस्ट्री होगी कि वो कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे होता है कि लोग आते हैं, प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट करने के बाद उनको लॉसेस हो जाते हैं और ख़त्म, ठीक है। ये ट्रेडिंग में सबसे बुरी चीज़ है कि लोग आते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं एक फ़ेज़ में, दूसरे फ़ेज़ में सारा डुबाते हैं, फिर इमोशनल कंट्रोल उनका ख़त्म हो जाता है और फिर वो लॉस करते रहते हैं, फिर प्रॉफिट बनाते हैं, फिर लॉस करते 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 वो डूबते जाते हैं, और फिर उधार पैसे लेके लोगों को जो है कर्जा चढ़ा देते हैं, और फिर वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहते। और जब किसी का कर्जा चढ़ा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। आगे जाके हम जो है थोड़ा सा इमोशंस पे टच करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट कौन सा चाहिए होता है। तो वो मैं आपको एक डीप डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा, कंप्लीटली गाइड करूंगा कि कैसे आपने क्या गलतियां नहीं करनी और लोग क्या गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा लूज़र्स हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कोई लूज़र हो। तो वॉल्यूम की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बताता है, ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर है, और रियल वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता, सिर्फ ट्रांजैक्शन को बता रहा होता है। जैसे कि लेट्स सपोज एक 5 मिनट की कैंडल बनती है, मतलब 5 मिनट में मार्केट में 100 ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, वो बता देगा, नीचे लिखा होगा 100 ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगली 5 मिनट में 200 ट्रांजैक्शन हुई, वो नीचे बता रहा होगा, अगली 5 मिनट में 50 ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन एक चीज़ होती है, वो ये नहीं बता सकता कि उस ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना है, मतलब कितनी मिकदार में लोगों ने बाय या सेल किया है। तो ये एक थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन है, लेकिन इसको हम कवर कर लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्ट्रैटेजी है, हाँ, एक्सपीरियंस भी है काफ़ी, जिसको हम जो है कवर कर लेते हैं, और ये एक हमारी अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है। वॉल्यूम का एक बड़ा अच्छा कॉम्बो हमने बनाया हुआ है। तो मूव करते हैं चार्ट्स पे और आपको समझाते हैं कि वॉल्यूम कैसे लगता है और वॉल्यूम कैसे जो है उसमें ट्रांजेक्शन शो होती हैं। हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि कैसे वॉल्यूम को इम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज़ आपने उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंसर्ट के ऊपर जाना है, इंडिकेटर्स के ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको सेट कर लेंगे। तो जैसे ही आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये नीचे बॉटम में आपको इस तरह स्टिक्स शो हो रही होंगी। ठीक है, तो ये स्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि इस टाइम फ्रेम के यूनिट में, इस कैंडल फॉर्मेशन में कितनी ट्रांजैक्शंस लगी हैं। आपको पता है ना कि ट्रांजैक्शन मतलब मींस के अगर मार्केट अगर यहाँ पर है इस प्राइस पे 27253 पे, तो मींस के उधर से अगर अभी यहाँ पे अगर हम यूनिट के स्पेक्ट से देखें तो इधर लिखा हुआ है जिस तरह वॉल्यूम वैल्यू 980। ठीक है, तो 980 इस टाइम तक अभी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन कैसे होती है? उधर से बाय हुआ है, उधर से सेल हुआ है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना है और मार्केट में वो एंटर एग्जीक्यूट कर दी गई हैं। ठीक है, तो हमने इस वॉल्यूम को यूटिलाइज़ करना होता है कि हमारे कि ये क्या बताना चाह रही हैं कि बाइंग मोमेंटम ज़्यादा है या सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा है। अच्छा, आपने वन मोर थिंग कि आपने इस कलर को ये नहीं करना कि अगर ये ग्रीन ग्रीन बन रही हैं तो ये बुलिश को इंडिकेट कर रही हैं, अगर ये रेड रेड बन रही हैं तो ये बेरिश को बन रही हैं। तो ये कलरिंग बेसिकली आती इस तरह है कि मींस कि अगर ये वाली ट्रांजेक्शन मैं कहता हूँ कि 100 है, ठीक है, नेक्स्ट वाली उससे 150 है, तो अब ये प्रीवियस से ज़्यादा है
ट्रांजेक्शन हुई है तो इसकी वजह से इसको ग्रीन कलर अलॉट हो जाता है। अगर इसी तरह अगली वाले में 150 से 200 ट्रांजेक्शन होती हैं तो अगर प्रीवियस से ज़्यादा है तो फर्दर इसको ग्रीन कलर अलॉट हो जाएगा। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अगर प्रीवियस से ज़्यादा होती हैं तो वो उसको ग्रीन कलर अलॉट कर देता है, और अगर उससे प्रीवियस से कम हो तो वो उसको रेडिश में। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसके बाद जो है अभी हम कहते हैं यहाँ पे 500 ट्रांजेक्शन्स होगी, नेक्स्ट में अगर पूरी जो होती हैं उसके अंदर 400 होती हैं तो प्रीवियस 500 था फिर नेक्स्ट में कम हो गई तो मीन्स कि अब उसको कलर रेड होगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना है कि अगर रेड बन रही है तो मैं सेल साइड मतलब सेल ओपन कर दूं, अगर ग्रीन ग्रीन बन रही है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको इंसाइट देता है कि यार कि ट्रांजेक्शन्स किस तरह की हो रही हैं, कि हमें कितनी ट्रांजेक्शन्स पे किस तरह का स्प्रेड आ रहा है। ठीक है, कि क्या कहना चाह रही है कैंडल्स, बताना क्या चाह रही है। क्योंकि आप देखें, अब मैं आपको बोलूँ कि आप अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, ठीक है, तो आप कभी भी, अब मैं आपको कहूँ उसकी प्राइस अगर इतने की है, ठीक है, तो आप ये नहीं है कि जी कि ऐसी जाएंगे दुकान पे और ना आपका कुछ पता है ना कुछ उस चीज़ का आइडिया, ठीक है, आपने उसको परचेज़ कर ली। अगर आप देखें आपको किसी ने रिकमेंड किया कि यार ये चीज़ आपने परचेज़ करनी है, सेकंड अगर आप देख रहे हैं यार उस शॉप में रश लगा हुआ है, ट्रांजेक्शन मतलब कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मीन्स के वो बेस्ट प्राइस में कोई चीज़ बेच रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे यार मुझे भी वो चीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने इधर ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग स्प्रेड को देखना होता है कि क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है, कि ट्रांजेक्शन्स हमें किस तरफ है, अगर उनकी आपस में लड़ाई चल रही है प्राइस के ऊपर, ठीक है, बायर्स भी एंटर हो रहा है सेलर भी एंटर हो रहा है, ठीक है, तो विन कौन कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर को फील करने के लिए हम किसको यूटिलाइज करते हैं, वॉल्यूम को। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारी कह लें कि एक एक्स्ट्रा, कह लें कि प्राइस को देखने के लिए ना एक एक्स्ट्रा एक एडवांटेज होता है कि जिसकी बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के थ्रू मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। हम आपको वॉल्यूम के लिए हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप जो है एक्जी का वॉल्यूम यूज़ करें, ठीक है, या एएमपी का वॉल्यूम यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट ब्रोकर्स का करते हैं, क्योंकि उनमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हम इनको टेस्ट कर चुके हैं, हम अपनी इसकी स्ट्रेटजी में अपने इनका यूजेज बहुत ज़्यादा है, इसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक्जी का वॉल्यूम यूज़ करें। ठीक है, उससे इंसाइट्स लें कि वो क्या बताना चाह रहा है वो ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है कि हर स्पेसिफिक ब्रोकर, हर एक्सचेंज, उसके पास डिफरेंट एक सराउंडिंग में कम्युनिटी है, ऑडियंस डिफरेंट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने सर्वर में जो डाटा आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रांजेक्शन दिखा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी तो है नहीं कि जो वो सबका मर्ज करके एक सेंट्रल उसको फिलअप करके हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो हम आपको इसलिए रिकमेंड करेंगे कि आप एक्जी की तरफ जाएं, ठीक है, और उससे अच्छी इंसाइट्स लें और अच्छी फाइंडिंग करें। ठीक है, तो आप उससे अच्छी फाइंडिंग करें और उससे अच्छी इंसाइट्स लें कि आप बाइंग प्रेशर फील करें और सेलिंग प्रेशर फील करें और उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एंटर हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या बताना चाह रहा होता है, किस तरफ प्रेशर ज़्यादा है, क्या एक्टिविटी है। और वन मोर थिंग, अगर आप देख रहे हैं कि बाइंग मोमेंटम चल रहा है मार्केट में और लो लो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि बाइंग मोमेंटम अच्छा है, मतलब कि बुलिश, मतलब चांसेस मार्केट को बुलिश, रिपीट अगेन। तो अगर आप देखें कि मार्केट आपके ऊपर जा रही है, अप साइड मूव कर रही है और सेकंड लो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप समझें कि आपको पता लग जाना चाहिए कि यार कि ट्रांजैक्शन लिमिटेड हो रही हैं और मार्केट भी अप साइड मूव करे जा रही है, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ज़्यादा चांसेस है कि वो ईजिली ऊपर और फर्दर जाएगी। हाँ, जहाँ आप देखें कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो आप समझ जाएं कि जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बताया कि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, उसको फिलअप करने के लिए मार्केट को बहुत टाइम चाहिए। वो तब तक उसको तोड़ नहीं सकते जब तक वो उसकी लिक्विडिटी को सही प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करेंगे। तो आपने इन चीज़ों को, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन को, या इस तरीके से मतलब ट्रिगर होने के लिए, एंट्री पॉइंट्स के लिए वॉल्यूम को लाजमी यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये आपको एक प्लस पॉइंट देगा और आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा कि मार्केट में आपने किधर रहना और किधर नहीं रहना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।